देखिए 20 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे। त्रिकोणमिति चल रहा है स्टूडेंट फ्रेंड बुक से 8.1 एक्सरसाइज 20 नंबर क्वेश्चन तक हम बता दिए। आज 21 नंबर क्वेश्चन से चलेगा। देखिए एक्सरसाइज 8.1 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए जो भी वीडियो देखते हैं पूरा देखिए और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा शेयर भी कीजिए। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, tan थीटा का मान दिया हुआ है। tan थीटा बराबर अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर दिया हुआ है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बट्टे n। देखिए tan थीटा बराबर दिया हुआ है अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बट्टे n। तो साइन और कॉस का मान पूछ रहा है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए इसमें tan थीटा का मान दिया हुआ है और साइन और कॉस का मान पूछ रहा है। देखिए tan थीटा बराबर क्या पढ़े थे, tan थीटा बराबर क्या पढ़े थे, लंब बटे आधार। देखिए लंब कितना दिया हुआ, अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटे n। देखिए इसमें लंब और आधार दिया हुआ है और कर्व का मान निकालेंगे तब साइन और कॉस थीटा। तो कर्व बराबर क्या पढ़े थे, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए लंब कितना दिया हुआ है, यहां देखिए लंब का मान क्या दिया हुआ है, अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के स्क्वायर हो गया प्लस आधार कितना दिया हुआ, आधार देखिए n दिया है तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर। देखिए ये अंडर रूट है, अंडर रूट में है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा तो अंडर रूट भी हट जाएगा। जैसे अंडर रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करते ये हो जाएगा, इसको हल करेंगे। देखिए ये अंडर रूट में है, अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर है। देखिए स्क्वायर हटाएंगे ना तो ऐसे हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होगा। ठीक, तो देखिए इतना को हल किए तो क्या है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आया। अब प्लस क्या दिया हुआ है n स्क्वायर। तो देखिए n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा। देखिए माइनस में आई प्लस में तो क्या हो जाएगा, क्या बचा अंडर रूट m स्क्वायर। रूट से हटेगा तो क्या खाली बचेगा m बचेगा, यानी कर्म बराबर कितना आया m आया, कर्म बराबर m आया। देखिए कैसे m आया, देखिए tan थीटा बराबर दिया हुआ था अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटे n। देखिए tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना दिया हुआ है, अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटे n। तो देखिए कर्म बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, कर्म बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार। देखिए लंब बराबर क्या दिया हुआ है, अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के स्क्वायर। तो देखिए इस आधार क्या दिया हुआ है n, तो n के स्क्वायर। इसको देखिए हम हल किए, इतना के हल किए तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होता है। देखिए एक बार कैसे हल किए देख लीजिए, क्या दिया हुआ है, अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। देखिए ऐसी है, रूट में है, क्या दिया हुआ है रूट, क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें अंडर रूट के अंडर रूट है, अंदर में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। देखिए स्क्वायर हो तो यहाँ क्या करेंगे स्क्वायर। तो इसको देखिए
स्क्वायर यहाँ रूट में है, तो रूट को हटाएंगे ना तो स्क्वायर भी हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इतना बराबर हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यानी इसको हल किए तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा। तो यही देखिए, इसको हल किए तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लिख दिए, और देखिए आधार बराबर एन स्क्वायर दिया हुआ तो एन स्क्वायर लिख दिए। देखिए ये माइनस में है एन स्क्वायर, आई क्या है प्लस में एन स्क्वायर, तो देखिए दोनों कट जाएगा प्लस, तो क्या बचेगा एम स्क्वायर बचेगा, एम स्क्वायर। तो रूट से निकालेंगे तो क्या बचेगा एम, तो एच बराबर क्या आ गया एम। तो आप देखिए साइन थीटा या कोस थीटा के मान निकल जाएगा। तो पहला क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। देखिए लंब कितना दिया हुआ, देखिए लंब कितना दिया हुआ अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब कर्ण बराबर क्या दिया है एम, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा एम, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मान देखिए दिया हुआ है अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब कर्ण का मान कितना आया एम, तो देखिए हम लिख देंगे। और दूसरा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े थे, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार का मान कितना दिया हुआ एन, आधार का मान कितना दिया हुआ एन, अब कर्ण का मान कितना आया एम, तो आधार क्या आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कितना दिया हुआ एन, आधार का मान एन दिया हुआ है। अब कर्ण का मान कितना आया एम, तो एन बटे एम हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा एम बटे एन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब 22 नंबर बताएं। थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो जो देखते हैं पूरा देखिए, 2 से 3 क्लास देखिएगा ना तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, आवाज भी समझ में आएगा। और क्वेश्चन देखिए, और फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास जरूर देखिएगा, काहे कि उसमें हम फार्मूला बताए हैं और फार्मूला इसमें यूज होता है, तो ज्यादा समझ में आएगा। ये फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास देखिएगा। तो देखिए अब 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, धीरे धीरे पूरा त्रिकोणमिति खत्म होगा। स्टूडेंट फ्रेंड बुक से कोई नहीं पढ़ाता है, सब एनसीईआरटी पढ़ाता है, इसलिए कि इसमें ज्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, यही कारण से स्टूडेंट फ्रेंड को नहीं पढ़ाता है। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें टीचर लोग के भी नहीं आता है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्या बोल रहा है, 22 नंबर में 2 क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन देखिए 22 के पहला, इसमें दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, तो थीटा के एन त्रिकोणीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो थीटा के एन त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, तब थीटा के एन त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। माने एन त्रिकोणमितीय अनुपात माने सेक त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, इसमें सेक दिया हुआ 5 के मान पूछ रहा है। देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, क्या पढ़े थे सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार। देखिए सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ 2 दिया है, नीचे पूछना है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कर्ण बराबर कितना है 2 दिया हुआ है, और लंब बराबर कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है। देखिए कर्ण और लंब दिया है, तो इससे क्या किसका मान निकल जाएगा आधार का मान निकल जाएगा। तो आधार बराबर क्या पढ़े थे, आधार बराबर क्या पढ़े थे अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस
लंब स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है 2 के स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दो दूने 4 हो जाता है, 4 में से देखिए 2 के स्क्वायर 4, 1 के स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा √3 हो गया। माने आधार का मान कितना आ गया रूट। देखिए यहाँ हम क्या लिख दिए थे, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब लिख दिए थे, लेकिन सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है। यहाँ देखिए गलती लिखा गया था, क्या होगा सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार है, मैंने कर्ण का मान 2 दिया हुआ, आधार का मान कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है। कर्ण का मान कितना है 2 दिया हुआ, आधार का मान कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ, तो लंब का मान निकलेगा। तो लंब P बराबर, तो P बराबर क्या होता है √h² माइनस b²। देखिए यहाँ क्या होगा √b² होता है, b² होता है। तो देखिए कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 2, तो तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा, आधार कितना दिया हो 1, तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 के स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 1 के स्क्वायर कितना होता है 1, घटाएंगे तो √3 होगा। यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सेक थीटा बराबर हम आधार बटे लंब बोल दिए थे, नहीं आधार बटे आधार सेक थीटा बराबर हम बोल दिए थे कर्ण बटे लंब बोल दिए, लेकिन होता है कर्ण बटे आधार होता है, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो देखिए यहाँ कर्ण और आधार का मान दिया हुआ, इसे क्या निकलेगा लंब का मान, तो लंब बराबर होता है √h² माइनस b², यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण का मान 2 दिया हुआ तो 2 के स्क्वायर हो गया, b का मान आधार का मान 1 दिया हुआ तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1 होगा, घटे का √3 हो गया। अब देखिए अंतरिकोणमितीय अनुपात के मान, मैंने सेक दिया अंतरिकोणमितीय मैंने 5 को मान निकालना है। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो देखिए इसमें लंब का मान कितना आया √3, तो क्या हो जाएगा 3, लंब का मान कितना है √3, कर्ण का मान देखिए कितना दिया हुआ था 2, तो √3/2 हो जाएगा। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। देखिए आधार कितना है दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, अब कर्ण कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो कर्ण क्या हो जाएगा 2, मैंने cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात tan होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। देखिए लंब का मान कितना आया था √3, तो √3 हो जाएगा, आधार का मान कितना दिया हुआ है 1, तो √3/1 हो जाएगा। चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है cot होता है, cot थीटा, तो cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है, तो आधार का मान कितना दिया हुआ है 1, देखिए 1 लिखिए, लंब का मान कितना है 3, तो 1/√3। अब पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब होता है, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। देखिए कर्ण का मान कितना दिया हुआ 2, तो 2 हो जाएगा, और लंब का मान कितना आया √3, तो √2/√3। देखिए इसमें सेक थीटा का मान दिया हुआ था 2 दिया हुआ था, और अंतरिकोणमितीय अनुपात का मान पूछा है, ये पांचों को मान पूछ रहा था। सेक थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, देखिए 2 दिया हुआ था इसका मान 2, नीचे कुछ न रहता है तो 1 दिया था 1 होता है, कर्ण बराबर क्या हो गया 2 हो गया, आधार बराबर क्या हो गया 1 हो गया, तो लंब बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। लिख दिए कर्ण का मान 2 जो है दिया हुआ तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा, आधार का मान 1 दिया हुआ तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4 होता है, 1 के स्क्वायर 1 होता है, घटाएं तो
√3। तो √3 तो किसी का वर्ग नहीं होता है, तो लंब बराबर क्या रह गया, लंब बराबर √3 ही रह गया। अब देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना आया √3 और कर्ण कितना दिया 2, तो √3/2 हो गया। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। देखिए आधार का मान 1 दिया हुआ है और कर्ण का मान 2 दिया हुआ था, तो 1/2 हो गया। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। लंब का मान देखिए 3 आया तो √3 लिख दिए। आधार का मान 1 दिया हुआ है तो √3/1 हो गया। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है। आधार का मान 1 दिया हुआ था 1 लिख दिए और लंब का मान √3 है तो √3 लिख दिए। cos थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण का मान 2 दिया हुआ था 2 लिख दिए। लंब का मान √3 आया तो √3 लिख दिए। cos थीटा बराबर 2/√3। 22 नंबर क्वेश्चन में दो क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन बता दिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसमें भी दूसरा क्वेश्चन में भी कह रहा है सेक थीटा बराबर 12/13 दिया हुआ है, तो अंश सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। इसमें दिया हुआ है सेक थीटा के मान। बाईस के दूसरा, इसमें भी देखिए सेक थीटा बराबर 12/13 दिया हुआ है। तब थीटा के अंश त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछ रहा है। तो सेक थीटा बराबर क्या अभी पढ़े थे, सेक थीटा बराबर क्या पढ़े थे कर्ण बटे आधार। देखिए कर्ण बटे आधार कितना दिया हुआ 13/12। देखिए कर्ण और आधार दिया हुआ, इससे लंब का मान निकल जाएगा। तो लंब बराबर क्या पढ़े थे √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण कितना दिया हुआ है 13, तो 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। 13 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। तो 169 में 144 घटेगा तो कितना हो जाएगा 25। 25 किसका वर्ग है तो 5 के, तो मानी लंब बराबर कितना आ गया 5 आया। अब अंश त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है। तो अंश त्रिकोणमितीय क्या होता है, पहला होता है साइन थीटा। देखिए साइन थीटा हो गया, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना दिया हुआ 5, तो 5 हो गया। लंब का मान कितना हो गया 5 हो गया। कर्ण का देखिए लंब का मान कितना आया था 5, कर्ण का मान कितना दिया हुआ 13, तो 5/13 हो गया। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात cos थीटा होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। देखिए आधार कितना दिया हुआ 12 दिया हुआ है तो 12 हो जाएगा। अब कर्ण कितना दिया हुआ 13, तो 12/13 हो गया। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात tan होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। देखिए लंब का मान कितना आया था 5 हो गया, 5 आया। आधार का मान कितना दिया हुआ था 12, तो 12 हो गया, यानी tan थीटा बराबर 12/13। चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है cot होता है। cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है। आधार कितना दिया हुआ देखिए 12 दिया हुआ, लंब कितना आया था 5, तो cot थीटा बराबर 12/5 हो गया। पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है कॉसेस। कॉसेस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है। आधार कितना दिया हुआ 13 और देखिए लंब कितना आया था 5, तो कॉसेस थीटा बराबर क्या आ गया 13/5। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था, पहला और दूसरा समाप्त हो गया। अभी तक 3 क्वेश्चन बता दिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पूरा देखिए, थोड़ा समझ में आएगा। बहुत अच्छा से धीरे धीरे बता रहे हैं, देखिएगा पूरा तो समझ में जरूर आएगा। 2 से 3 वीडियो देखिए तो अच्छा से समझ आने लगेगा। आवाज भी समझ ठीक से समझ में आएगा। ऐसे एक वीडियो देखिएगा 1 मिनट तो आवाज भी नहीं समझ में आएगा ठीक से। हम लोग भी पढ़ते थे तो 1-2 क्लास टीचर का आवाज ही नहीं समझ में आता था, फिर धीरे धीरे समझ में आने लगता है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। आप देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन
23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए कॉसेस थीटा का मान दिया हुआ है और थीटा के अंत त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी देखिए ऐसी है, इसमें इसे 22 नंबर क्वेश्चन में कॉस का सेक का मान दिया था और इसमें कॉसेस का मान दिया हुआ है। कॉसेस थीटा बराबर देखिए दिया हुआ है √10 तो अंत त्रिकोणमितीय अनुपात जाती है, तो n त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। इसमें देखिए कॉसेस थीटा बराबर दिया हुआ है, तो अंत त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है, नहीं 5 गो के आंसर पूछा। देखिए कॉसेस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेस थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब क्या दिया हुआ है, देखिए √10 दिया हुआ, नीचे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है 1, यानी कर्ण का मान √10 कर्ण का मान √10 हो गया, लंब का मान 1 हो गया। तो लंब और कर्ण दिया हुआ तो आधार के मान निकालेंगे, तो आधार बराबर क्या होता है √कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो देखिए कर्ण का मान कितना है दिया हुआ √10, तो √10 के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना दिया हुआ 1, तो 1 के स्क्वायर। देखिए √10 के स्क्वायर 10 होता है, रूट को 2 बार गुना करेंगे तो रूट हट जाता है। देखिए √10 गुने √10 बराबर 10 होता है, तो कितना हो गया 10 हो गया, 1 के स्क्वायर 1 हो गया, घटेगा तो कितना हो जाएगा 9 किसका वर्गमूल है, तो 3 का, तो आधार बराबर क्या आ गया 3। तो अंत त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है, तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दिया हुआ देखिए 1 दिया हुआ और कर्ण कितना दिया हुआ √10, तो 1 बटे √10। दूसरा क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। देखिए आधार का मान कितना आया √3, तो √3 हो जाएगा, कर्ण का मान कितना दिया हुआ √10, तो 3 बटे √10 हो गया। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान देखिए कितना दिया हुआ 1, आधार का मान कितना आया 3, तो 1 बटे क्या हो जाएगा 3। चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। तो आधार का मान कितना दिया आया देखिए 3, और लंब का मान कितना दिया हुआ था 1, तो 3 बटे 1 हो जाएगा। पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान कितना दिया हुआ √10, तो √10 बटे आधार का मान कितना आया 3, तो √3 हो जाएगा। देखिए इसमें कॉसेस थीटा का मान दिया हुआ था √10, तो कॉसेस थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब, तो कितना दिया हुआ था √10, कुछ नीचे नहीं रहता है क्या होता है 1 रहता है। कर्ण का मान और लंब का मान दिया हुआ, कर्ण का मान क्या हो गया कर्ण का मान क्या हो गया √10 हो गया, आधार का मान कितना हो गया लंब का मान कितना दिया होगा 1, तो आधार का मान निकाल दिए, आधार का मान क्या हो गया √कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए आधार का मान √3 आ गया, इसमें रख दिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। देखिए लंब 1 दिया हुआ था कर्ण √3 दिया हुआ। 23 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब देखिए अगला हो रहा है अभी चलेगा 24 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन तो बता दिए,
24 नंबर क्वेश्चन देखिए। चौबीस नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। देखिए 24 का पहला देखिए, 24 का पहला देखिए, 24 नंबर का पहला देखिए। इसमें tan थीटा का मान दिया हुआ है, tan a बराबर √3/2 दिया हुआ है। तब sin a प्लस cos a का मान ज्ञात कीजिए। sin a प्लस cos a का मान ज्ञात करें। इसमें देखिए tan थीटा का मान दिया हुआ है और sin a प्लस cos a का मान ज्ञात करना है। देखिए sin a बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार कितना दिया हुआ, √3/2। तो इससे कर्ण का मान निकल जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या पढ़े थे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो देखिए लंब कितना दिया हुआ, √3। तो √3 के स्क्वायर, आधार कितना दिया हुआ है 2, तो 2 के स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। क्या बोले थे, √3 गुने, देखिए √3 गुने √3 क्या हो जाएगा 3 होगा। तो क्या आया 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा √7 हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछ रहा है, sin a प्लस cos a। देखिए क्या क्या चीज के मान पूछ रहा है, sin a प्लस cos a का मान। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, देखिए sin a बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, और cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो देखिए लंब का मान कितना दिया हुआ, लंब का मान √3 दिया हुआ, तो √3 हो जाएगा। और कर्ण का मान देखिए कितना आया √7, तो रूट क्या हो जाएगा 7, √3 बटे √7। देखिए प्लस है तो प्लस दी, cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 2 हो जाएगा बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना दिया है √7, तो रूट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए और ये भीम के जोड़ है, इसको भीम के जोड़ हल कर दिए, एलसीएम कितना आ जाएगा √7 आ जाएगा। 7 1 से कटेगा, तो 1 से √3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3, तो क्या हो जाएगा प्लस √7 से √7 भागा पड़ेगा तो 1 होगा, 1 में 2 गुना करेंगे तो क्या हो गया 2 हो गया। बस देखिए sin a प्लस cos a बराबर क्या आ गया √3 प्लस 2 बटे √7। अब देखिए हल नहीं हुआ, इतना आया इसका आंसर। यानी tan थीटा का मान दिया हुआ था और sin a प्लस cos a का मान पूछ रहा था। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो देखिए √3/2 हो गया। लंब आधार दिया हुआ था, कर्ण का मान निकाल दिए। कर्ण का मान क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए लंब दिया हुआ था √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस आधार 2 दिया होता तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। √3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 हो गया। दोनों जोड़ेंगे √7, 7 देखिए नहीं लिखेगा, 7 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो कर्ण बराबर कितना आ गया √7। अब पूछ रहा था sin a प्लस cos a का मान, तो sin a बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, cos a बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। देखिए लंब दिया हुआ था √3, तो √3 देखिए, कर्ण का मान √7 आया तो √7 लिख दिए, आधार का मान 2 दिया हुआ था तो 2 लिख दिए, कर्ण का मान √7 दिया हुआ तो 7 लिख दिए। देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो √7 आ गया, भीम के जोड़ है, इसको हल कर दिए। 7 में से √7 से भागा देंगे तो 1 आएगा, और 1 से √3 में गुना कर दिया तो √3 हो गया। इसी प्रकार इसमें √7 से √7 भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 में से 2 गुना करिए तो क्या हो गया 2 हो गया। यानी इसका हो गया √7 प्लस 2 बटे
√3 प्लस 2/√7, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस √7 √3/7, ऐसे लिखिए या ऐसी बात बराबर है। क्या हो गया 2 प्लस √3/√7। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन था, आज एक क्वेश्चन बता दिए, कल 2 क्वेश्चन बताएंगे। थोड़ा लंबा हो जाएगा आज यहीं तक, फिर कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थोड़ा देखते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक, आज यहीं तक।